चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने जो शुरुआत की थी वो स्टार्ट किया था। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन। और मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, और ये डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। सवाल कैसा आता है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। हमने कुछ बातें की थी, देयर आर सम रीजन जो एरर की हम बात करते हैं कि एरर क्यों आता है। कैन यू टेल मी कि व्हाई एरर अकर्स व्हेन ट्रांसमिटिंग अ डाटा। हमने तीन चीज़ों पे बात की थी कि जब ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होती है तो एरर आ सकता है। तो व्हाट आर द रीजन ड्यू टू विच एरर कैन अराइज। यस, वी स्टार्ट विथ फरहम। यस फरहम। सर ये एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि वो जो राउटर में मसला हो सकता है, रास्ते में जो राउटर आता है डेटा के ट्रांसमिशन में। राउटर में मसला होता है। अच्छा, और इसके अलावा मजीद बताना चाहोगे कुछ? नो सर, यही आदम। पॉइंट है अभी। हाँ जी। So can अच्छा you hear आदम, आप बताइए। me? जी आदम, So बिल्कुल, आई कैन हियर यू। yes, so error occurs because of interference, problem during packet switching, and skewing of data. व्हाट आर यू सेइंग इज कि जब हम पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आ सकता है, ठीक है ना, डाटा लॉस। तो एक बात तो आ गई। हमजा, आप बताओ। Data packets can be lost डाटा कैन बी लॉस बिकॉज ऑफ because the networks can be clogged. नेटवर्क कैन बी ब्लॉक। जो आपके पास Clogged. एज पर द कंटेंट ऑफ द बुक है, ठीक है, इसमें नंबर एक चीज हमने पहले पढ़ी थी, इंटरफेरेंस। डाटा इंटरफेरेंस की वजह से एरर आ जाता है, ठीक है। तो एरर कैन अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ड्यू टू, हम यहाँ लिखते हैं, एरर कैन बी अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बिकॉज नंबर वन, इंटरफेरेंस आ सकती है। सिग्नल कैन सफर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो वो इंटरफेरेंस इलेक्ट्रिकल हो सकती है। आपके घर कोई तार आ रहा है इंटरनेट का, और उसके सराउंडिंग में बहुत हैवी वोल्टेज वायर अगर आ रहे हैं तो वो आपके सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक बात। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि प्रॉब्लम ड्यूरिंग पैकेट स्विचिंग। प्रॉब्लम ड्यूरिंग पैकेट स्विचिंग, यानी पैकेट स्विचिंग करते हुए डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। और स्क्यूइंग ऑफ डाटा से भी एरर आ जाता है। कोई बताएगा स्क्यूइंग ऑफ डाटा क्या होता है? हाँ जी, जी अम्मार, बिल्कुल। व्हाट इज स्क्यूइंग ऑफ डाटा? When data results unsynchronized. यस, इफ दे आर अनसिंक्रोनाइज। डाटा अगर अनसिंक्रोनाइज आता है तो देर इज अ चांस दैट द एरर कैन कम इन द ट्रांसमिशन। तो ये तो बेटा हमने तीन चीजें देख ली जिसकी वजह से एरर आने के चांसेस होते हैं। अब हम नंबर वन के ऊपर, जो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन। तो हमने बात की थी कि नंबर वन जो हमारे पास था, दैट इज पैरिटी चेक डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन मेथड वन। मेथड वन क्या दो उसको, मेथड वन। और मेथड वन आपके पास एरर डिटेक्शन का है पैरिटी चेक, कि आपने पैरिटी चेक का इस्तेमाल किया। अब पैरिटी चेक है क्या? तो इज अ मेथड दैट कैन बी यूज व्हेन डाटा हैज बीन चेंज्ड और करप्ट ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन। इसके बारे में लिखते हैं कि पैरिटी चेक इज अ मेथड, इज अ मेथड used to used to check whether data has been changed or corrupted, changed or corrupted during transmission या फॉलोइंग ट्रांसमिशन। कि जब ट्रांसमिशन हो रही हो, फॉलोइंग ट्रांसमिशन।
ट्रांसमिशन के होते होते। तो यू रिमेम्बर पैरिटी कितनी तरह की होती है? ये तो इसकी एक डेफिनेशन आ गई जी। उनशरा पूछिए। सर जो सेकंड पॉइंट है ऑफ द रीजंस ऑफ जो एरर्स आ रहे हैं, तो पैकेट स्विचिंग जो है, तो वो सब कुछ जो इसका एरर डिटेक्शन होती है वो सारा जो ट्रेलर का पार्ट है ना? वो ट्रेलर का पार्ट है वैसे अगर देखा जाए तो, हाँ, क्योंकि जब पैकेट जाता है तो पैकेट जाने पे अगर इन केस पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो ट्रेलर का काम होता है कि वो आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ आइडेंटिफाई करे मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन, तो वो ट्रेलर का पार्ट ही है। वालेकुम अस्सलाम उमर। चैप्टर नंबर 2 में एरर डिटेक्शन के बाद हमारे पास फिर इंक्रिप्शन वगैरह है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीक तक इसको कंप्लीट करें। ये हमारा प्लान रहेगा चैप्टर 2 को खत्म करने का। लेंदी चैप्टर नहीं है ये। तो बेटा पैरिटी, मुझे पैरिटी चेक के बारे में बताओ, कितनी तरह की पैरिटी होती है? अच्छा, आदम के अलावा भी जितने सारे बच्चे हैं। अभिया बताइए। 2 टाइप्स, उनशरा ने बताया 2 टाइप्स होती हैं। तो पहली टाइप कौन सी होती है बच्चों? 2 टाइप्स तो होती हैं। तो बिलाल से पूछते हैं, चलो भाई बिलाल बताओ। मुंशरा ने वैसे जवाब सही दिया है। बिलाल, हमारे पास जी पैरिटी सर। कितनी तरह की है? जी सर, सर कौन सा? आवाज सर। जी जी सर बिलाल, फिर आवाज से आ रही आवाज। है। सर फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैं क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर मैं जवाब बता दूं? सर कैन टेल द आंसर? अच्छा सलमान, आप पहले बिलाल के बाद दे देना। तो बिलाल, नवीद ने हैंड रेस किया था। बिलाल, नवीद आप बताइए कितनी तरह की पैरिटी थी? Or 2 types, odd and even. इवन एंड ऑड। इवन Odd. और ऑड, 2 तरह की पैरिटी होती है बेटा। अब इसमें होता क्या है, यू काउंट द नंबर ऑफ 1। ठीक है, अच्छा। मैं एक चीज पहले समझाता हूँ। होता क्या है, आपके पास डाटा ना जब भी जाता है तो हमेशा इस फॉर्म में जाता है, लाइक 1 0 1 1 0 1 0 1। दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो डाटा हमेशा ऐसे ना 8 बिट्स में जाता है। कॉमनली 8 बिट्स तो लेता है जब डाटा जाता है तो उसमें से कोई भी एक बिट सिलेक्ट कर ली जाती है एज अ पैरिटी बिट। एज अ पैरिटी बिट। तो होता ये है कि जब डाटा 0 1 में जाता है तो हम डिसाइड करते हैं कि वो क्या इवन पैरिटी में जाएगा, यानी ये सेंडर और रिसीवर डिसाइड करते हैं। ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर दे बोथ डिसाइड कि हम इवन में डाटा भेजेंगे या कम्युनिकेट करेंगे या ऑड में। द मीन फॉर इवन इज कि जो नंबर ऑफ 1 की तादाद है आपके पास। इवन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वंस जो हैं वो या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 होंगे। इसको हम इवन कहते हैं। और ऑड पैरिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वंस या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ 1 की तादाद कितनी है। क्या ये बात आप लोगों को ठीक से समझ में आती है सबको? क्योंकि फिर मैं इसके जी डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा कि इसके क्वेश्चन ही Yes हैं, sir. ये भी नई चीज ऐसी नहीं है। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, सर, ये इसको मैं। आल हाँ जी पूछिए। सर ये एल्गोरिथम है? नहीं, एल्गोरिथम नहीं है, इट्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर नहीं 2 मैं में वी आर डिस्कसिंग मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन, कि तो ये हाउ कैन थ्योरी है? डिटेक्ट एन एरर। ये थ्योरी है कि हम एरर को डिटेक्ट कैसे करेंगे, और फिर जो है उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। 4 मेथड्स हैं, छोटे छोटे मेथड्स हैं, इसको जल्दी से हम देखते हैं। गिव मी अ मोमेंट, सवाल में सामने लाता हूँ, डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, सवाल है। और सवाल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा बताई जाएगी कि इवन और ऑड की तो मैंने बात आपको बता दी, जिसमें वो कहता है कि इवन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ 1 है। ठीक है, द पैरिटी कैन इधर बी इवन और ऑड। इवन नंबर ऑफ 1 या इवन नंबर ऑफ ऑड आपको बताता है कि पैरिटी कौन सी है। अच्छा, कहता है कि यूजुअली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अमूमन हम इसको कहते हैं जो इस तरफ होती है, ऑन द लेफ्ट साइड होती है, सबसे ज्यादा वैल्यू ये रखती है, जैसे 1 2 4 8 16 ऐसे। तो अमूमन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पैरिटी बिट के तौर पे इस्तेमाल होती है। देखो ये लिखा हुआ भी है कि ये पैरिटी बिट है। तो कहता है इज रिजर्व फॉर पैरिटी, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो पैरिटी के लिए रिजर्व करती है।
अब आपको इन द गिवन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, कहता है इफ द बाइट इज यूजिंग इवन पैरिटी, अगर बाइट इवन पैरिटी इस्तेमाल कर रही है तो बताओ कि यहाँ इस जगह हम क्या लगाएंगे। अगर इवन पैरिटी है तो हमें इस जगह क्या लगाना है। तो सवाल वहीं आ जाएगा कि सर आपने तो कहा था कि नंबर ऑफ वन को काउंट करें, तो हम नंबर ऑफ वन को काउंट करते हैं। ये बेटा हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। तो चार तो है, चार का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 4 वंस आ रहे हैं, दे आर इवन। तो इसलिए नीड्स टू कीप इट स्टिल इवन, हमें यहाँ 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 1 डाल दिया तो मेरे नंबर ऑफ वन 5 हो जाएंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ डालना पड़ेगा 0। जल्दी से यस नो लिख के बताओ, क्या ये बात समझ में आती है? आसान सी बात है। बहुत सारे मुझे यस चाहिए जल्दी से, शाबाश। सही है। अच्छा, आगे जाते हैं। अच्छा, इसने ये जो एग्जाम्पल है ना नीचे वाली, इसमें इसने 0 ही डाला है, मैंने ऊपर आपको समझा दिया। आगे कहता है कंसिडरिंग द फैक्ट इन दिस एग्जाम्पल, अगर हम ऑड पैरिटी यूज करते हैं, अगर हम ऑड पैरिटी यूज, सर डू वी हैव टू मेक श्योर दैट इवन और ऑड स्टेज द सेम। उमर थोड़े से सवाल कराने दो मुझे, जरा 5-7 मिनट, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब कहता है कि हम ऑड पैरिटी का इस्तेमाल रखते हैं। तो ऑड का मतलब है कि बेटा ये 1 वन आ गया, ये 2 वन आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। तो 4 का मतलब ये है कि 4 वन ऑड नहीं बनाता, हमें ऑड चाहिए। तो इसका मतलब है हमें इस वाले जगह पर 1 डालना पड़ेगा ताकि हमारी नंबर ऑफ वन 5 हो जाए। तो अब आप देख लो, तो ये 1 2 3 4 तो थे ही, इस जगह 1 डालने से हमारे नंबर ऑफ वन 5 हो गए। तो 5 की वजह से हम ऑड पे आ गए। ये भी समझ में आ गया होगा होपफुली। इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हम साथ साथ करते हैं। आप अपने पास हेडिंग डालो, एक्टिविटी 10.4 बुक से। कहता है फाइंड द पैरिटी बिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइट्स। अपने कीबोर्ड पे जल्दी से हाथ रखो, जिसका नाम लूंगा उसने 1 या 0 दबाना है। तो सवाल है अफरा से, अफरा मुझे बताओ कि मुझे इवन चाहिए, क्या डालेंगे हम इस वाली जगह पर, क्या लिखेंगे? ठीक है, इस वाली जगह पर क्या लिखेंगे अगर इवन चाहिए? अफरा 1 कहा अफरा ने, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब है अगर हम 1 डालेंगे तो 6 हो जाएगा ना। तो 1 हमें यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से अब हम जल्दी जल्दी इसको लिखते हैं, इवन चाहिए, ठीक है। तो अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 है तो 0 डाल दें, शाबाश। इवन चाहिए, 1 2 3, 3 का मतलब 1 लगाना पड़ेगा, वेरी गुड। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऑड चाहिए, ऑड का मतलब 1 2 3 4, फिर हमें 1 लगाना पड़ेगा ताकि 5 हो जाए। फिर ऑड चाहिए तो 1 2 3 4 5, तो ये ऑलरेडी है तो 0 लगाना, अगर है 0 लगेगा, नहीं है तो हम बना देंगे। तो ये आराम से होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो ये भी हो जाएगा, 1 मिनट ही तो लगेगा। अब हमें इवन चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 0 डाल देते हैं। ऑड चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 डाल देंगे तो 7 हो जाएगा ना, ठीक है जी। उसके बाद ऑड चाहिए तो 1 2 3, तो ऑड स्टिल रिमेन्स, 0 डाल देते हैं। इवन है तो 1 2 3 और 1 और डालेंगे तो 4 होके इवन हो जाएगा। और आखिर में 1 2 3 4 5 6 7, और चाहिए ऑलरेडी 7 हैं तो 0 डाल। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, इम्प्रेस बाय द रिस्पॉन्स ऑफ एवरीवन। तो ये तो हमारा एक हो गया, ये तो एक तरीका है। आगे जाते हैं, आगे जाके थोड़ा सा डिफरेंट तरीका भी मिल सकता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव बाइट्स इंडिकेट एन एरर, इनमें से कौन सी वाली बाइट्स हैं जिसमें एरर है। एग्जाम्पल के इवन इस्तेमाल कर रहा है और हो सकता है यहाँ पे नंबर ऑफ वन गलत हो, जरा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये वाला सही है, ये वाला सही है। 30 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे बताओ कौन सी रॉ में गड़बड़ है, ये बताओ।
फरहान कोई सवाल है तो इस बीच में पूछ लो, बाकी देखते हैं। उमर का कहना है कि सर दूसरी में गड़बड़ है क्योंकि इवन बोल रहा है, और 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही कहा उमर ने, बोला इवन है, और गिवन पैरिटी जो है मतलब काउंट ऑर्डर है, लिखा हुआ इवन है, तो इसका मतलब है इसमें एरर है, हम लिख सकते हैं कि भाई एरर है। सर उसके अलावा जी फरहान पूछो बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह वो जब हम डेटा 0 1 में ट्रांसफर करते हैं, तो अगर हमें एक 1 डालना होगा पैरिटी पूरी करने के लिए, तो डेटा में प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा? डाटा में प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने पहले ही से डिसाइड किया हुआ होगा कि आप ऑड भेजोगे या इवन भेजोगे, तो फिर आते ही नहीं। ओके सर। ये होता है ना, मतलब सबसे पहली बात ही ये थी कि एन एग्रीमेंट हैज बीन मेड, एन एग्रीमेंट होगा पहले, ठीक है। सेकंड वन वाला तो रॉन्ग बता दिया। उसके बाद मुझे कुछ आ रहे हैं जवाब 3 वाले, 3 में भी एरर है, एग्री करते हो, चेक कर लेते हैं। इवन बोल रहा है और 1 2 3 दे रहा है, बिल्कुल सही बात है, एरर है। बच्चों ने कहा सर 5 में एरर है, 5 में 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, इसमें भी एरर आ गया। 5 के बाद बताओ, 5 के बाद 6, 6 में है 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी एरर है, एरर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला सही है, इवन का मतलब ये सारे जीरोज हैं तो वो इवन ही रहेगा। ऑड में जो है ये 3 आ रहे हैं, सही है। इवन में 1 2 3 4 सही है। ऑड में 1 2 3 4 5 सही है, बाकी में कहीं एरर नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब हम आते हैं, अब एक चीज है यहाँ पे, क्योंकि अब हम जब पैरिटी लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एक पॉइंट समझना, इफ टू ऑफ द बिट चेंज वैल्यू फॉलोइंग डाटा ट्रांसमिशन। देखो अभी तो हम कहते हैं कि अमूमन जो गड़बड़ है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट वाली में, अभी हमने ऊपर यही पढ़ा ना कि अमूमन जो पैरिटी बिट होती है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है। तो अगर मुझे सही करना हो, सही करना हो, तो मैं इवन बोलना है ना, तो सही के मैं कैसे करूंगा कि ये जो कोने वाली बिट में 1 लगा हुआ है मैं 0 लगा दूंगा तो ये सही हो जाएगा, मानते हो? क्योंकि फिर नंबर ऑफ 1 2 नहीं, 1 तो सही था ना, 1 में थोड़ी गड़बड़ थी। हाँ, मैं 2 को देख लेता हूँ, 2 में इवन बोला और मेरे पास यहाँ 0 लगा हुआ है, अगर मैं इस 0 को काट के 1 करूं तो अब मेरे 1 की तादाद 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, है ना? आप लोग पॉइंट समझ पा रहे हो? मैं दोबारा यस बताता सर। हूँ। मैंने कहा था कि जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में को पैरिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब है अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आप चेंज कर दो तो आप करेक्शन कर सकते हो। तो उस हिसाब से अब जैसे हमारे पास एरर आ रहा है इस लाइन में, इस लाइन में इवन चाहिए था और आपके पास नंबर ऑफ 1 जो है वो 1 2 3 है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो 0 पड़ा हुआ था उसको काट के 1 डाल दो, तो उससे 4 1 हो जाएंगे, तो आपके एरर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है ना भाई? तो कहता है कि इफ टू ऑफ द बिट्स चेंज द वैल्यू इट मे बी इम्पॉसिबल टू लोकेट द एरर यूजिंग पैरिटी चेकिंग। देखो अगर एक वैल्यू चेंज होती है तो आपको तो पता है कि भाई एक वैल्यू का तो मतलब है कि यहाँ पर हम सेट कर देंगे और वैल्यू बन जाएगी। बट अगर 2 बिट चेंज हो जाती है, मतलब ये तो हो रही है, इसके बाद बीच में से कोई भी वैल्यू हो जाती है, फिर हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो कहता है कि लेट अस एग्जामिन इमेजिन कि वी आर ट्रांसमिटिंग द फॉलोइंग बाइट यूजिंग इवन पैरिटी। इवन पैरिटी का मतलब है 1 2 3 4, सही है। 4 1 बोला था, इवन पैरिटी सही है। Suppose more than one bit has been modified during data transmission. This means they could have reached the destination as one of the following. अब वो ये कहना चाह रहा है कि तुमने इवन बोला था, इवन में 4 1 थे, लेकिन जब पहुंचा तो 4 के बजाय 6 1 हो गए। अब कैसे पकड़ोगे? 4 के बजाय 6 हो गए क्योंकि 4 भी इवन है, 4 भी इवन है और 6 भी इवन है, लेकिन डेटा में तो फर्क है ना। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। सर प्लीज एक्सप्लेन द पार्ट। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आदम
कि हमने डिसाइड किया कि इवन पैरिटी जाएगी, ठीक है। तो इवन पैरिटी जाने के लिए इसमें हमने काउंट किया कि नंबर ऑफ वन जो है वो 1 2 3 4 4 है। तो 4 का मतलब यहाँ पे 4 बिट आ गया, 4 बिट जो है वो इवन है। लेकिन अगर रिसीविंग साइड पे पहुंच के 6 बन गए तो 6 भी तो इवन ही है ना, तो फिर हम कैसे पकड़ पाएंगे? हम तो बोलेंगे भाई हमने तो इवन ही भेजा, आपने इवन बोला था, हमने इवन। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू बिट्स। 2 बिट्स में फर्क आ गया। 2 बिट्स कौन सी वाली? ये जो जीरो लगा हुआ है ये चेंज हुआ है, और एक ये जो जीरो लगा हुआ है ये चेंज हुआ है। 2 बिट में चेंज आ गया। तो फिर उसके लिए एक तरीका ये आता है, जैसे उसने बताया ना 2 बिट चेंज हो गई, तो उसके लिए फिर एक तरीका आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ डाटा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखता है ये कि वन वे ऑफ अराउंड दिस प्रॉब्लम इज टू यूज पैरिटी ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या है? ये जो आप इस्तेमाल करते हो, ये इसको आप कहते हो पैरिटी बाइट। बाइट समझते हो? मतलब जिसमें 8 बिट्स होती हैं, इसको हम पैरिटी बाइट कहते हैं। बट अगर इससे चेंज करके अगर हम ऐसी कोई चीज देख लें, इससे निकल के अगर हम ऐसी कोई चीज देख लें जो आपके सामने अभी आ रही है, दिस वन आई हैव जस्ट हाईलाइटेड, तो बेटा ये पैरिटी बाइट तो नहीं रहा। अब इस पूरे हिस्से को हम बोलेंगे कि अब ये बन गया पैरिटी ब्लॉक। पैरिटी ब्लॉक का मतलब है कि बहुत सारी बाइट्स एक साथ डिफरेंट रॉज में आ गई, जैसे बाइट 1 बाइट 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने बहुत सारी बाइट्स को मिला के पैरिटी ब्लॉक बनाया। अब सवाल ये कि सर आएगा कैसे और करेंगे कैसे, वो देखते हैं। एक आपके सामने एक सवाल लाता हूं मैं। अब हम पैरिटी ब्लॉक पे आ गए। पैरिटी ब्लॉक पे आने की वजह ये थी कि हमें पता ही नहीं था कि अगर 2 बिट्स चेंज हो गई तो वो 2 बिट्स कौन सी वाली हैं। अब हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। आपने नजर रखना है सवाल के ऊपर। कहता है द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ डाटा रिसीव ट्रांसमिशन फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर ऑड पैरिटी। यहाँ उसने बता दिया कि जो पैरिटी इस्तेमाल हो रही है वो कौन सी हो रही है, ऑड पैरिटी इस्तेमाल हो रही है। अब ऑड पैरिटी से आपको बताना है कि एरर हुआ कहाँ है। बस आपको ऑड पैरिटी तो पता चल गया ना। अब आप क्या करो, अब आप हर ऐसे लाइन में गो थ्रू करो, ऐसे जैसे मैंने किया। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने रॉस के ऊपर गो थ्रू करना है, ठीक है। रॉस पे जब आप गो थ्रू करोगे तो एक टाइम आएगा कि इनमें से कोई एक, यहां से लेकर यहां तक में कोई एक ऐसी रॉ होगी जिसमें गड़बड़ होगी। और इसी तरह सेम ये जो मैं एरो बना रहा हूं, बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6, और इसी तरह इनमें से किसी में कोई एरर होगा। तो होगा ये कि हम इंटरसेक्शन ऑफ द रॉ एंड द कॉलम को पकड़ेंगे। इंटरसेक्शन और रॉ के कॉलम के ऊपर हमें जो वैल्यू मिलेगी उससे हमें पता चल जाएगा कि इस वाली रॉ पे गड़बड़ हो गई। अब जरा हम देखते हैं। उसने सवाल में हमसे कहा था बेटा ऑड। ऑड का मतलब है आप जरा काउंट करना शुरू करो। अब जैसे देखो अंशरा ने बड़ी तेजी से बता दिया एक आंसर के बारे में, लेकिन हम जरा खुद करके देखते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये 1 और ये 2 और ये 3, ये सही है ना? बाइट नंबर 1 सही है, सब मानते हो? ऑड बोला ऑड है, बाइट 1 तो सही है ना। 3 1 आ रहे हैं, 3 का मतलब ऑड है। अच्छा अगला देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं। 1 2 3, ये भी सही है। 4 में आते हैं, 1 2 3 4। 4 का मतलब ये है जनाब कि ये है इवन, इसमें आ गई गड़बड़। हमें ऑड बोला है और यहाँ इवन आ रहा है। तो अब हम इस वाली को करेंगे हाईलाइट, बाइट नंबर 4 को हम करेंगे हाईलाइट। अभी कर लेते हैं इसको। जैसे मैंने बताया, मैंने बाइट नंबर 4 को कर लिया हाईलाइट, ये एक चीज मिल गई मुझे। अब हम चलते हैं ओनली 1 बाइट विल हैव एरर, बिल्कुल ऐसे ही अंशरा। ये ऐसा नहीं कि 4 में भी आ रहा है और 7 में भी आ रहा है। ये जो सवाल आता है बिट 6 भी रॉन्ग है। नहीं बिट 6, अच्छा बिट 6, हाँ सही, मैं बाइट समझ रहा था। अब हम ना कॉलम वाइज करते हैं। कॉलम का मतलब जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4
5 सही है, ऑड है। 1 2 3 4 5 सही है। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी सही है। 1 2 3 4 5 बिट 4 भी तो सही है, कौन कह रहा था गड़बड़ है? अच्छा बिट 5 में देखते हैं। 1 2 1 2 3 4 और ये 5 ये भी सही है। अच्छा अब अगर हम बिट 6 देखते हैं तो 1 2 3 4 है ना। अब आप खुद देख सकते हो बिट 6 में टोटल नंबर ऑफ वन 4 हैं, तो 4 तो नहीं आने चाहिए ना। तो इसका मतलब है बिट 6 जो है वो हमें हाईलाइट करनी है। तो हम ऐसे करके पेंसिल से, हाइलाइटर से हम इसको ऐसे रॉ एंड कॉलम को हाईलाइट करेंगे। उससे ये पता चलेगा कि उस पे जो इंटरसेक्शन है ना, ये वाली बिट, इसमें गड़बड़ है। इन पेपर 1, हाँ पेपर 1 में क्या कह रहे हो गनीम? इन पेपर 1 ऑल्सो, ये पेपर 1 ही में तो है। अच्छा तो अब हम बेसिकली हमें ये पता चल गया कि ये वाली जो बिट 6 और बाइट 4 पे आई है उसमें गड़बड़ है। यानी अगर हम इसको 0 के बजाय 1 कर देते हैं तो हम एरर डिटेक्शन खत्म कर देंगे। व्हाट डज इट मीन बाय पैरिटी बाइट इन द लास्ट? वो ऐसा है कि वो जो ये वाली जो पैरिटी निकली है ये बाकी ऊपर वाली से, यानी ऊपर इस तरह से निकली है। ऊपर वाली का जो आ रहा है ना 1 1 2 3 4, तो 3 आ रहा था तो इसको लगा के आप उसमें 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ 5 बनाने के लिए 1 लगाया है। तो ये तो सवाल में मिलेगा, इसको ज्यादा नहीं सोचो। बट एक्चुअल जो तरीकेकार मैंने आपको बताया है, व्हाई 6 बिट इज रॉन्ग, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। आदम ये देखो ना, इसमें बिट 6 में नंबर ऑफ 1 कितने? 1 2 3 और 4। तो हमें तो ऑड चाहिए था ना इसमें, हमें ऑड चाहिए था, इसमें इवन आ रहा है 4। समझ गए आदम? 1 2 3। Yes, sir. तो इसकी वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो क्या ये बात समझ में आई? सर कैन वी सर चेंज एनी? अच्छा हम सवाल में ना बाइट चेंज नहीं करने बोलता। सवाल आता है कि बस ये बता दो कि किस बाइट पर और किस बिट पर एरर आया है। जैसे मैं पिछला सवाल दिखाऊं, क्योंकि पिछला मैंने किया हुआ था इसलिए मैं उसकी तरफ गया नहीं। तो बुक के सवाल में ये जो गड़बड़ हुई थी ये बिट 5 पे हुई थी और बाइट 8 पे हुई थी। तो इसका आंसर लिखने का जो अंदाज है, जो आंसर लिखा जाता है, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ देख लो जरा नीचे, बाइट 8, ये देखो ये बाइट 8 आ रही है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बाइट 8 है। ठीक है, तो आप लिखोगे बाइट 8 रॉ 8 नाउ हैज इनकरेक्ट पैरिटी। इनकरेक्ट पैरिटी है, देयर आर 3 1 बिट्स, क्योंकि उसमें 3 1 बिट्स हैं। कैसे? एक ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। आंसर लिखने का तरीका ही है। सही है, दोबारा बता रहा हूँ कि आपने ये बताना है कि कौन सी रॉ पे है। तो आपने बोला बाइट 8 रॉ नंबर 8 हैज इनकरेक्ट पैरिटी, और ये भी बताना है कि कितने 1 है, 3 1 है। उसकी वजह है कि इस वाले सवाल में जो उसने पैरिटी दी थी वो दी होगी, वो जो पैरिटी दी होगी वो इवन दी होगी। ये आ गई। सो वी हैव टू राइट द आंसर इन सेंटेंस फॉर्म। बिल्कुल सही कह रहा हूँ हमजा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और इसी तरह बिट 5 की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे बिट 5 कॉलम 5 नाउ हैज इनकरेक्ट पैरिटी, देयर आर 5 1 बिट्स, यानी 1 2 3 4 5। तो हमें सेंटेंस में आंसर लिखना है। अब आप अगर ये वाली बात मेरी समझ गए ना, तो अब आप ये वाला आंसर मुझे जरा खुद लिख के बताओगे। चलो भाई, ऑल द स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, जो लास्ट अभी मैंने बताया है, कैन देयर बी एरर इन मोर देन 1 रो? नहीं मोहसिन, इस वाले सवाल में एक ही रो और एक ही कॉलम को पकड़ना होता है, तो ऐसा आता नहीं है। जल्दी से बताओ इसका जवाब फिर क्या होगा जो तुम्हारे सामने आ रहा है। क्या लिखोगे बताओ, पिछली बातों को याद रख के। हमने कहाँ पकड़ा है एरर? बिट 6 और बाइट 4 में पकड़ा है। ठीक है, बिट 6 और बाइट 4 में एरर आया है। तो आंसर क्या लिखेंगे बताओ? मैं हाईलाइट तो दोबारा कर देता हूँ, बिट 6 और बाइट 4, ये तो मैं बता देता हूँ, ये तो आ गया। लिखेंगे कैसे वो बताओ भाई? शाबाश, जैसे अभी हमने पीछे लिखा, पीछे देखा, तो अब्दुल्ला लिखते हैं कि बाइट 4 हैज इनकरेक्ट पैरिटी। आंसर नहीं, इनकरेक्ट पैरिटी लिखेंगे। ठीक है,
और बिकॉज देयर आर 4 वंस, 1 2 3 4, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, शाबाश शाबाश। इस तरह से है, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट बेटा, एक अर्जेंट कॉल है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जवाब तो आने शुरू हो गए थे आप लोगों के माशाल्लाह, और सबके तकरीबन सही है। ये जो लिखने का तरीका ये है, हम लिखेंगे जैसे उसमें लिखा हुआ था। अच्छा, ये 2 मार्क का सवाल है, ठीक है, 2 मार्क का सवाल आता है, तो हम इसी तरह लिखेंगे बाइट 4, जैसे वहां लिखा हुआ था, बाइट 4 रॉ 4 हैज इनकरेक्ट पैरिटी। एक बात आ गई, और फिर हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ वन है, तो हम बोलेंगे देयर आर 1 2 3 4, देयर आर, क्योंकि ऑड पैरिटी ना, हाँ, देयर आर 4, जैसे यहाँ लिखा हुआ था नीचे कि देयर आर 3 लिखा हुआ था, तो हम अपने जवाब के हिसाब से 4 लिख लेते हैं। देयर आर 4 वन बिट्स, तो अब हम लिखेंगे यहाँ देयर आर 4 देयर आर 4 वन बिट्स। ये तो हमने एक जवाब दिया ना, जो बाइट 4 का आया। अब हमें बिट 6 का भी लिखना है, तो उसका तो यही होगा बिट 6 which is column 6, bit 6 column 6 has incorrect parity, incorrect parity है, and there are 1 2 3 4, तो इसमें भी यही आएगा, there are 4 वन बिट्स। तो बेटा ये लिखने में हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है जनाब, क्या कहते हैं आप लोग, समझ में आती है बात? तो सही आंसर से आप लोगों के, वेरी गुड, गुड टू सी दैट एवरीवन इज गिविंग द करेक्ट आंसर। तो आगे चलते हैं जनाब, ये तो हमारा एक मेथड आ गया। तो अब हम आते हैं इको चेक पे, जरा आ जाते हैं, ठीक है। तो इको चेक क्या है, चेकसम भी है, बट मैं थोड़ा सा इको चेक की तरफ आ जाता हूँ। ये अमूमन थ्योरेटिकल आता है, इको चेक की जब बात आती है तो ये थ्योरेटिकली इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें कैलकुलेशन नहीं है, पैरिटी में तो कैलकुलेशन मिल जाएगी, बट इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। तो इको बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, कि आपने एक मैसेज किया, वैसे मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि आपने किसी को सलाम किया, तो सलाम के बाद जो वापस आने वाली चीज होती है वो क्या होती है, बता दो भाई। सलाम करते हैं ना हम, तो सलाम के बाद जो वापसी आती है चीज, वो क्या होती है? वालेकुम अस्सलाम। वो होती है वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ऐसे ही है, वालेकुम अस्सलाम। तो अगर आपने किसी को सलाम किया और उसने आपको जवाब नहीं दिया, तो फिर आप क्या करते हो? रिस्पॉन्स तो हो गया, चलो आप, अगर आपने किसी को सलाम किया, उसने आपको गुस्सा। जवाब नहीं दिया, गुस्सा करते हो, रिश्ता खत्म कर देते हो, इतना गुस्सा? अच्छा, आम सिनारियों में क्या करते हो, लाइक इतना इतना गुस्सा मोहसिन, इग्नोर कर देते हो? चलो यार, बंदे ने नहीं सुना हो। हाँ देखो, सियान ने बात की ना कि सर वापस कहते हैं, हो सकता है यार नहीं सुना हो उसने, नहीं सुना हो, ऐसा हो सकता है, मसरूफ हो। तो एग्जैक्टली हाँ, अब देखो, अब तुम लोग आ गए ना रिपीट, हम एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं कि भाई हम दोबारा से सलाम करते हैं। तो एरर डिटेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं, और हमारे पास आता है इको चेक। इको आप लोगों को पता है, इको जाहिर है, अगर आप एक खाली कमरे में जाओ, अपनी आवाज जो है कुछ बोलो, तो आवाज वापस आती है। तो इको चेक इज वन ऑफ द एरर डिटेक्शन मेथड। इको चेक एक एरर डिटेक्शन मेथड है, जिसमें डाटा को भेजने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं, सही ना? तो एक्नॉलेजमेंट का वेट करने का मतलब कि आपके पास एक मैसेज गया, वहां से जवाब आ गया कि भाई मैसेज रिसीव हो गया, जैस तो फिर इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन शुरू हो गई, डाटा आराम से पहुंच गया। तो यहाँ पे यहाँ कहता है कि इको चेक ऐसा है कि यहाँ से हम शुरू करते हैं, अ कॉपी ऑफ डाटा इज सेंड बैक टू द सेंडर। इको में ये कहता है कि आपके जो डाटा की कॉपी है ना, वो सेंडर को भेजी जाती है, और द रिटर्न डाटा इज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल डाटा बाय द सेंडर कंप्यूटर। जैसे आपने एक डाटा भेजा, नंबर 1, आपने एक डाटा भेजा, आपको जब आपको ना वापस उसी डाटा की कॉपी भेजी गई। जैसे मैं ना एक एनवेलप लेता हूँ, उसमें एक पेपर डालता हूँ,
और अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि बेटा आप जो है ये एनवेलप इस लोकेशन पर दे आओ, वो बच्चा वहां जाके वो एनवेलप दे देता है। अच्छा, अब वहां पे जो शख्स है वो कहता है अच्छा रुको मैं एक एनवेलप दे रहा हूँ और जो है वो आप वापस सर को दे देना। आप कहते हो ठीक है, और फिर वो आपको एक एनवेलप देता है। तो वो जो एनवेलप देता है वो लेकर आप मेरे पास वापस आ जाते हो, और हकीकत में ये वही एनवेलप है जो पहली दफा मैंने भिजवाया था। तो वहां पे बैठे हुए शख्स ने वही चीज वापस मुझे भिजवाई, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि यार ये जो लेके जा रहा है या आ रहा है, यानी ये जो स्टूडेंट है जो लेके आ रहा है जा रहा है, क्या ये तो कोई गड़बड़ बीच में नहीं कर रहा। अगर यानी मैंने एक क्वेश्चन पेपर था, मैंने कहा कि बेटा आप ये लेके एक जगह चले जाओ, और वहां पे जो बैठा हुआ शख्स था उसने वही चीज मुझे वापस भेज दी, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये जो लेके आ रहा जा रहा है अगर ये बीच में गड़बड़ करेगा तो डेफिनेटली मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि वो एनवेलप अगर खुला हुआ ठीक है ना। सर हम खुद खोल लेते हैं, देखो यही तो पकड़ना था मुझे कि कल्परेट कौन है। तो कहता है कि जो रिटर्न डाटा आता है, रिटर्न डाटा का मतलब कॉपी जो आती है आपके पास वो कंपेयर होती है ओरिजिनल के साथ। अगर ओरिजिनल वाली चीज उस कॉपी के साथ एक्यूरेटली मैच करती है तो इसका मतलब है ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, देन द डाटा वाज सेंट विदाउट एन एरर। तो इसका मतलब है कि वो लाइन वो कम्युनिकेशन चैनल सेफ एंड सिक्योर है, आप उस पर डाटा भेज सकते हो। और उसके बाद इफ टू सेट ऑफ डाटा आर डिफरेंट, मैंने भेजा कुछ था और मुझे वापस कुछ और मिला, तो देन एन एरर अकर्ड एट सम स्टेज ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसमिशन। You might have experienced one of the thing in the Daraz delivery system, that you might have got some product damaged or changed from what you have asked for. So there may be a scenario Yes, that sir. the rider or anyone in between has made some error. मैं उस एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर कोई राइडर था, आई गेस नॉट इन पाकिस्तान, इट वाज फ्रॉम द अदर कंट्री। तो वो कहीं बिरयानी लेके जा रहा होता है वो, तो उसमें वीडियो किसी ने ऊपर से बनाई हुई थी, वो किसी ऑर्डर की लेके जा रहा होगा, तो वो बीच में रुक के उसी पार्सल में से बिरयानी खा के उसने, और उसके बाद उसको दोबारा लेवल कर दिया। तो इजंट दिस अ लेंथी प्रोसेस? नहीं नहीं, कंप्यूटर तो देखो बहुत मिलियंस ऑफ सेकंड्स में ट्रांसफर करता है ना डाटा, तो उसमें मसला नहीं है वो। तो मैं एग्जांपल मुझे याद आ गई, तो उससे देखो यही हुआ ना कि अब अगर आप ये ऐसा हो जाता है कि मैंने आपको एक प्रोडक्ट भेजी और मैंने बिल्कुल सही भेजी, बट इट शुड बी इंडिया, हाँ ऐसे ही कुछ था, वो इंडिया की थी, कि उसने जो है ना वो फूड डिलीवरी राइडर था वो, उसने उसी बिरयानी के पैकेट में से बिरयानी खाई और उसके बाद उसको लेवल कर दिया। तो ज़ाहिर क्वांटिटी कम हो गई बट वो लेवल उसने कर दी। तो ये एग्जाम्पल हो सकती है कि भाई जो ट्रांसमिशन है ना, दिस इज द ट्रांसमिशन एरर वी कैन सी। तो ये बात बता रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि हाई थ्योरी टॉपिक, तो इसमें तुमने ये पॉइंट रट्टे मारने हैं। नंबर 1, कॉपी ऑफ डाटा इज सेंड बैक टू द सेंडर, एक कॉपी भेजी जाती है। द रिटर्न डाटा इज कंपेयर्ड, रिटर्न डाटा को ओरिजिनल के साथ कंपेयर करते हैं, और इफ देयर इज नो डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब है डाटा बिना एरर के गया है। और अगर टू सेट ऑफ डाटा में फर्क आ रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। CS थ्योरी में बस रट्टा है, CS थ्योरी में तकरीबन तकरीबन ना तुम्हारा चैप्टर 6 रट्टा है, चैप्टर 5 समझ के करने का है, रट्टा है तुम्हारा, मानो ना मानो, तुम्हें पॉइंट समझ के। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे नोट है देखो, उस पर लिखा है मोहम्मद वकार खान, तुम्हें कोई शक है किसी और के? तो ये आ रहा है इसके ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, रट्टा ही है, 1 में है थोड़ा बहुत जो है वो, जैसे 2 में भी मिलेगा तुम्हें, 2 में भी हम थोड़ा बहुत आएंगे। नहीं, सूडो कोड रट्टा नहीं है, सूडो कोड अभी हम पढ़ेंगे तो तुम्हें मजा आएगा, सूडो कोड में तो आप प्रोग्रामिंग करना सीखोगे, तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ हम इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये आ गया इको चेक, ये दूसरा मेथड है। तीसरे में मैं थोड़ा सा ऊपर वाले में चला गया था इको में। तो अब ये है ARQ बेसिकली, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, कि ARQ यूजेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ऑटोमेटिक, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अच्छा, ये है वो सलाम वाली बात जो मैं कह रहा था, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, के जैसे आपने सलाम किया किसी को और उसने जवाब नहीं दिया, तो आप 2 3 4 सेकंड के डिले के बाद आप दोबारा से करोगे। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, पाइथन सूडो कोड सिमिलर, नहीं नहीं बिल्कुल अलग होते हैं भाई। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, अगर आप तलाश करो ना सूडो, सूडो का मतलब होता है फॉल्स कोड, तो फॉल्स का तो मतलब ही हुआ कि वो चलता नहीं है, और पाइथन होता है ओरिजिनल कोड।
ठीक है। अच्छा, आपने मैसेज देखा था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। नहीं, लेकिन वो चीज़ होगी नहीं ना। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि ये बहुत आसान सी बात है। आप लोगों के पास ओटीपी आता है, कभी आप ईमेल भूल गए, मतलब कभी आप व्हाट्सएप की कोई चीज़ भूल गए, ईमेल भूल गए, सिक्योरिटी आपने वो लगाए हुए हैं। तो होता ही है कि एक कोड आता है, अगर वो कोड आप डाल नहीं पाते विद इन दैट 30 सेकंड फ्रेम, तो फिर आपको दोबारा से आ जाता है वो। कई दफा ऐसा होता है ना, जब हम ओटीपी मंगवाते हैं तो ओटीपी 30 सेकंड तक के लिए आता है, तो ओटीपी अगर 30 सेकंड में एक्सपायर हो जाता है तो दोबारा आ जाता है। तो इसमें भी रट्टा मारना कि नंबर 1, ARQ यूजेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। पॉजिटिव का मतलब तो ये होता है एक्नॉलेजमेंट का कि डाटा पहुंचा है, पॉजिटिव का मतलब है डाटा पहुंचा है। और उसके बाद वो ये कहता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इंडिकेटिंग दैट द डाटा हैज नॉट बीन रिसीव्ड करेक्टली एंड टाइम आउट। तो पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ये करने के लिए यानी एक टाइम सिलेक्ट करता है और उसके बाद वो टाइम आउट कर जाता है, जैसे 30 सेकंड का टाइम हो गया। अच्छा, दिस इज यूज टू डिटेक्ट whether the received data contain any transmission error। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ट्रांसमिशन में कोई एरर तो नहीं आया। अगर कोई एरर नहीं आया, ये इसी तरह है 4 मार्क का, 5 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का, इसी तरह आता है। तो अगर कोई एरर नहीं आया तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट जाती है, इसका मतलब है हमारे पास डाटा सही पहुंचा हुआ है। However, if an error is detected, अगर एरर आया तो फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाती है और रिसीविंग डिवाइस जो है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के बाद री रिक्वेस्ट करती है डाटा को भेजने की, री रिक्वेस्ट टू ट्रांसमिट द डाटा। अ टाइम आउट इज यूज बाय सेंडिंग डिवाइस बाय वेटिंग प्री डिटरमाइन अमाउंट ऑफ टाइम। तो जैसे गुजारे वही है कि व्हाट्सएप के ऊपर 30 सेकंड में आपको ओटीपी डालना था, आप अगर नहीं डाल सके तो वो दोबारा से आ जाएगा। तो इफ नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी टाइप हैज बीन रिसीव्ड बाय द सेंडिंग डिवाइस विद इन दिस टाइम लिमिट, इट ऑटोमेटिकली रीसेंड्स द डाटा। तो अगर कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होती विद इन द गिवन टाइम फ्रेम तो दोबारा से री रिक्वेस्ट हो जाती है, और अगर डाटा ठीक से पहुंच जाता है तो फिर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आती है और कोई डाटा दोबारा नहीं भेजा जाता। तो ARQ हम इस्तेमाल इज यूज बाय मोबाइल फोन नेटवर्क्स टू गारंटी डाटा इंटीग्रिटी। आप लोगों ने देखा होगा आपके मोबाइल फोन के ऊपर सिग्नल कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, क्रॉस आ रहा है। तो क्रॉस का मतलब ये होता है कि अगर उस वक्त कहीं कवरेज नहीं होती ना तो क्रॉस आ जाता है। 3 सिग्नल आ रहे हैं तो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ये मोबाइल फोन कंपनीज इस बात के लिए इस्तेमाल करती हैं कि ताकि आप जो है ये देख सको कि पॉइंट्स क्या हैं या नहीं है। आदम का सवाल है कि विच पॉइंट्स आर बेस्ट टू लर्न। मैं जरा सवाल आप लोगों के देख लेता हूँ क्या क्या सवाल थे। तो अच्छा, अब्दुल्ला मुझे एक बार दोबारा मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा तुम्हें। वैन इस सर चैप्टर नंबर 4, वैन चैप्टर नंबर 4 में लगेगा टाइम, तकरीबन 2 महीने लग जाएंगे क्योंकि हम बीच में और चैप्टर भी करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। समटाइम ऐसा होता है इतने सारे मैसेज आ जाते हैं ना, तो फिर वो आप लोगों के कहीं ना कहीं मैसेज आगे पीछे हो जाते हैं। तो आई ऑलवेज ट्राई के विद इन अ डे तो मैं आपको जवाब दे दूं, बट इफ आई मिस एनी ऑफ द रिस्पॉन्स तो आप मुझे दोबारा भी मैसेज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। विच पॉइंट्स आर बेस्ट टू लर्न फॉर ARQ। ARQ के लिए आप ये याद रख सकते हो। चलो इसका मैं तुम्हें बताता हूँ। सर हैंड रिटन ड्राइव पे अपलोड कर देंगे? हाँ, वो भी मैं कर दूंगा हैंड रिटन जो है, ठीक है। और बाकी मैं इसका एक जवाब दे रहा हूँ, 1 मिनट के लिए होल्ड करना। मैं मैं ARQ का तुम्हें बताता हूँ, जो तुम ARQ का पूछ रहे हो ना, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का। तो इसका वैसे तो यही पॉइंट्स हैं जो इसके हैं, 4 4 पॉइंट, 3 3 पॉइंट तो तुम्हें उसके याद रखने ही पड़ते हैं ना। तो ARQ का अगर पर्टिकुलरली करते हो तो मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड रुको। व्हाट वुड बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस। जैसे उसमें एक पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो कि ARQ इज एन automatic repeat request है ना, is an error detection method or which uses positive or negative recognition। ARQ is done by computer or sender। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट जो होती है ये वो सेंडर की तरफ से होती है। मतलब अगर ये मतलब ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि ये सेंडर की तरफ से कंप्यूटर के ऊपर आ गई, और अगर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी तो फिर सेंडर दोबारा से रीसेंड कर देगा, क्योंकि सेंडर को ज़ाहिर है अगर जवाब ही नहीं मिल रहा कि डाटा सही पहुंचा ही नहीं पहुंचा तो फिर वो आपको दोबारा भेजेगा। खैर आदम, इसका देखो नंबर 1 ये हो जाएगा कि ARQ इज एन एरर डिटेक्शन मैथड विच मेक यूज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट। एक बात आ गई, इफ देयर इज नो एरर
a positive acknowledgement in send back, ये 2 मार्क हो गए. If there is an error, then a message is sent to resend the message. तो ये आप इस तरह से इसके पॉइंट्स याद रख सकते हो. ठीक है, जैसे नंबर 1 है ARQ uses positive and negative acknowledgement and timeout, 1 पॉइंट हो गया. It is used to detect whether the received data contains any transmission error, 2 पॉइंट हो गया. फिर आप बता सकते हो कि इफ नो एरर इज डिटेक्टेड, अगर कोई एरर नहीं आया तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दोगे, 1 मार्क का ये आ गया. और अगर एरर डिटेक्ट होता है, इफ एन एरर इज if no acknowledgement of any time has been received by sending device within this time limit, then it automatically resends the data. तो फिर वो दोबारा से डाटा को रीसेंड कर देगा. बच्चों यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को ठीक से समझ में आती हैं? आफ्टर दिस चैप्टर वी विल डू चैप्टर 9 राइट. इसके बाद मैं वो कराऊंगा, प्रोग्रामिंग शुरू कराऊंगा. अब मैं एक क्लास परमानेंटली तुम्हारी डालूंगा, जो है उसमें मैं सूडो कोड लेके चलता रहूंगा. और फिर ये वाले चैप्टर हम अपनी कोशिश करेंगे कि कहाँ से नोट्स का एक्सेस है. नोट्स जो ड्राइव लिंक शेयर किया है मैंने, उसी में नोट्स का फोल्डर है, उसी में नोट्स भी मौजूद है. ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. वेडनेसडे को मिलते हैं. सिलेबस कंप्लीट होगा इंशाल्लाह तुम्हारा मार्च तक में, ताकि अप्रैल का पूरा टाइम हम टेस्ट फेस्ट में और बाकी सारी चीजों में रखें. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह अल्लाह